आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल के साथ साथ बिजनेस भी बदल गए हैं। यानी पहले जो बिजनेस ग्रो कर रहे थे आज के समय पे वो बिजनेस कतई नहीं चल रहे। आजकल न्यू न्यू बिजनेस आ रहे हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 6 यूनिक बिजनेस आइडिया जो आज के समय को देखते हुए आने वाले समय में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले, उनकी हाई डिमांड होने वाली है। देखिए नंबर 1 की बात करें, ग्लास फाइबर रिफाइंडिंग जिप्सम। यानी इसका क्या मतलब होता है, एक ऐसा घर जिसमें लो कॉस्ट में बन के रेडी हो जाए। मान लीजिए किसी को घर बनाना है तो वो उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम रहती है, भूकंप आया, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो घर होता है कम इन्वेस्टमेंट में रेडी हो जाता है और इसमें भूकंप से भी रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रहती क्योंकि ये बहुत हल्का रहता है। इसमें क्या होता है, इस घर के जो भी पार्ट होते हैं, कोई भी दीवार वगैरह है, वो सभी सामान आके फिक्स हो जाते हैं। यानी कुछ ग्लास से और कुछ रेडीमेड बने हुए आते हैं, एक मशीन के द्वारा लगा दिए जाते हैं और आपका बन के घर रेडी हो जाता है। यानी इसमें ये नहीं होता कि ईंट लाइए, सीमेंट लाइए, बारू बजरपुर, ये सारी चीजें आपको नहीं लानी पड़ती, सिर्फ रेडीमेड बाउंड्री लानी पड़ती है, उससे ही आपका घर पूरा बन के रेडी हो जाता है और उसमें लो कॉस्ट आता है। आपका जो बनाई का चार्ज है लो आएगा और उसमें समय भी कम खर्च होता है। यानी किसी को घर को बनाने में 24 घंटे में एक घर रेडी हो जाता है, तो कम समय में घर भी रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा दोस्तों, वीडियो डेमोग्राफिंग। यानी आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष हैं जो क्या करते हैं, यानी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं। यानी किस प्रकार की वीडियो डालते हैं, जैसे मान लीजिए घर का कोई भी आइटम है, किसी महिला ने सूट मंगाया या किचन से रिलेटेड कोई भी सामान मंगाया, डेमो मंगाया। मान लीजिए महीने में एक महिला 30 वीडियो डालती है, 30 प्रोडक्ट की वीडियो डालती है, तो क्या वो इतने सामान परचेस करती है? जी नहीं, कतई नहीं करती है। किसी के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि हर दिन वो आइटम को परचेस करके वीडियो बना सके। तो वो क्या करते हैं, कुछ कंपनियों से टाई अप करते हैं, कंपनियां उन्हें फ्री में सामान देती है। मान लीजिए किसी ने ऐड किया कि ये देखिए एक अच्छा सा आइटम है, किचन मिक्सी है और बहुत अच्छी है, हाथ से चल जाती है, हाथ से मसाले पिस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंपनी वाले उसे दे जाते हैं और वो वीडियो बनाने के 7 दिन बाद रिटर्न ले जाते हैं। जैसे मंडे को दिया था प्रोडक्ट और अगले मंडे को वो रिटर्न ले जाएंगे। आपने क्या किया, आपने उसे वीडियो बना ली और उनका प्रोडक्ट यूज किया वीडियो बनाने के लिए। अब आपके लिंक से, जो आपका लिंक है ना, जो इंस्टाग्राम का लिंक है, उससे लोग खरीदेंगे तो आपको कमीशन प्राप्त होगा और उसका प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा। तो आपको प्रॉफिट ये है कि आप जो भी कमीशन होगा वो आपका होगा और प्रोडक्ट ज्यादा वायरल होगा, बिकेगा, उसका कस्टमर ज्यादा आएगा। तो ये होता है एक वीडियो का। यानी आप कंपनियों से टाई अप कर सकते हैं जो आपको फ्री में सामान दे सकती हैं, आप उनसे वीडियो बना सकते हो। घर पे बैठे बैठे महिलाएं बहुत अच्छा इससे अर्न कर रही हैं। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, सोशल मीडिया बेसिक नॉलेज। यानी ये क्या है, तो सोशल मीडिया पे आजकल लोगों ने देखा होगा ट्रेंड बन गया है, हर किसी को सोशल मीडिया पे जाना है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, किसी को नॉलेज हो या ना हो। तो देखिए हर किसी का ट्रेंड है, उसके लिए सिखाने वाले भी तो चाहिए। देखिए माना कि स्टूडेंट 100 हैं तो कम से कम 10 अध्यापक भी चाहिए जो उन्हें सिखा सकें। माना कि ऑनलाइन इसके लिए बहुत सारे साधन हैं जो ऑनलाइन लोग सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं सीख पा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास जो भी लोग हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। यानी फेसबुक कैसे चलाएं, इंस्टाग्राम कैसे चलाएं, या रील कैसे बनाएं, कौन सी रील कैसे बनती है, वीडियो इफेक्ट वगैरह सारी चीजें सिखा सकते हो। अगर आप इस लाइन में चले गए तो इस लाइन में बहुत अपॉर्चुनिटी है आपको ग्रो करने की, साथ ही साथ इसमें आपको भी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोगों को सिखाएं, उससे पहले आपको कुछ सीखना पड़ेगा। तो सारी चीजें आनी चाहिए सोशल मीडिया से रिलेटेड, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगला है दोस्तों ई रिक्शा। यानी आपने देखा होगा जितने भी ई रिक्शा होते हैं हर साल उनकी बैटरी खराब होती है। जो भी ई रिक्शा है उनकी बैटरी हर साल खराब होती है और वो बैटरी जब परचेस की जाती है तो उस बैटरी की कॉस्ट रहती है 10 से 15 हजार के बीच में। यानी एक बैटरी को खरीदेंगे तो 10 से 15 हजार के बीच में उसकी कॉस्ट रहती है जब हम परचेस करते हैं। लेकिन जब हम उसे बेस्ट में बेचते हैं तो उसकी कीमत आधे से भी कम हो जाती है। तो आप क्या करोगे, अब नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो उसी को, यानी जो बैटरी है उसी को रिसाइकल करके और अच्छे यूज में लिया जा सकता है जहाँ पे लोड कम होता है। जैसे घर के इन्वर्टर में, या बहुत सारे लोग होते हैं जैसे झटका मशीन वगैरह खेतों पे लगाते हैं, उन चीज़ों में उसका उपयोग किया जा रहा है और अच्छे कारगर हो रहे हैं। तो आप एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी का यूज करके जिससे बेस्ट जो भी बैटरी है ई रिक्शा की जो बेस्ट हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, आप उन्हें लेके और उन पे रिसाइकलिंग करके उनका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। अब अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों हमारा ई कॉमर्स का। यानी आपने देखा होगा किसी को नॉर्मल दुकान खोलनी है अपने शहर में, अपने गांव में, तो इन्वेस्टमेंट होता है। किसी को छोटी सी दुकान भी खोलनी है, यानी 10 बाई 10 के घर से भी दुकान खोलनी है
तो भी इतना लागत आ जाएगा दोस्तों। लेकिन जो ई कॉमर्स होता है ना, इस पे क्या है, आप इतने से भी दुकान खोल सकते हो, यानी इतने इन्वेस्टमेंट में दुकान खुल जाएगी। बात करो तो इतने इन्वेस्टमेंट में दुकान खुल जाएगी, और बात करो तो इतने में खुल जाएगी। क्यों खुल जाएगी? और बहुत सारे लोग कहेंगे इतने इन्वेस्टमेंट में कैसे खुल सकती है, ये तो बहुत कम है। मान लीजिए आपने ई कॉमर्स साइट पे एक अपना अकाउंट बनाया और उसमें आपने कुछ नहीं किया। मान लीजिए एक ये पेन है, इस पेन को लाके होलसेल में और आपने सेल करना शुरू कर दिया। 100 पेन लाए, 200-500 लाए, कितने की आई, आपने सेल कर दिया। वही तो दुकान होती है। आप क्या सोचते हो सारी चीजें एक साथ लाके सेल की जाए ई कॉमर्स साइट पे? वो जी नहीं, आप वो चीज देखिए जो पिछले कुछ समय में लोगों ने सेल की और उसमें सक्सेस हो गई। यानी ई कॉमर्स साइट पे लाखों लोग प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, हजारों लोग कारगर होते हैं और हजारों लोग नाकाम होते हैं। तो आपको देखना है उस क्वालिटी के लोगों को जो इसमें सफल हो गए और अच्छा ग्रो कर रहे हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट लाए जो ग्रो कर गए और कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे ग्रो कर गए। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे तो आपका भी ई कॉमर्स का बिजनेस ग्रो कर सकता है। बिजनेस कोई भी गलत नहीं होता है, सिर्फ उसे करने का तरीका गलत होता है हमारा। अब अगला और लास्ट बिजनेस आइडिया हमारा एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग। यानी इसका क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, ढाबा हैं या कहीं रेडी लगता है, कुछ भी लगता है, तो आज आपको जो भी खाना दिया जाता है वो एल्युमिनियम के डिब्बे में दिया जाता है। आप कहीं ट्रेन में सफर करें वो भी एल्युमिनियम के डिब्बे में दिया जा रहा है। यानी ए से लेके जेड तक जितने भी प्रोडक्ट आपको खाने से लेके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सभी चीजें आपको एल्युमिनियम के डिब्बे में दी जा रही है। तो यानी आपको ये पता है कि एल्युमिनियम का भविष्य अच्छा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से एल्युमिनियम का जो भी प्रचलन है बढ़ता ही आ रहा है। उसका यूज 90% बढ़ गया है। पहले 10% था, अब 90% है। आने वाले समय में 100% होने वाला है। तो यानी एल्युमिनियम का आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, या आप इसके अलावा इसका होलसेल में काम कर सकते हैं। यानी होलसेल में लाके अपने आसपास डिस्ट्रीब्यूटरशिप में बांट सकते हैं, लोगों को जा जाके दे सकते हैं। इससे भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपको इन 6 बिजनेस आइडिया में से कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वाला, ये कौन सा पसंद आया, आप किसे करना चाहेंगे और आप किस जगह से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, गाँव से, शहर से, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।